हेलो एवरीवन। तो हम कर रहे थे हमारे एंटोनियम्स और एंटोनियम्स के लिए ये हमारा पार्ट नंबर 8 है। ओके, तो टोटल हमारे पार्ट्स कितने हैं? टोटल हमारे पार्ट्स हैं 16। उसमें से हमारे 8 आज हो जाएंगे। जैसे ही ये पार्ट हमारा कंप्लीट होगा तो हम आधे अपने जो है पार्ट्स को कंप्लीट कर चुके होंगे। किसकी सीरीज़ के लिए? ये एंटोनियम्स की सीरीज़ है। आपकी टेस्ट्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन, और ब्लैक बुक से हमने इनको लिया है। C8 ये हमारा सेक्शन है। अगर आप भूल गए हों तो आप जो है बुक में देख सकते हैं। बुक में आपको चीज़ें मिल रही हैं ब्रीफली। किस तरीके से आपको वर्ड मिल जाता है, फिर आपको ये 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं। बट इसमें हम लोगों ने यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच ऐड कर लिया, यहाँ पे इंग्लिश मीनिंग ऐड कर लिया, हिंदी मीनिंग ऐड कर लिया, सेंटेंस ऐड कर लिया। ठीक है, तो ये 2-3 चीज़ें जो है हमने ऐड कर ली, और हम इनको वीडियो के ज़रिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरीके से हम इनको अच्छे तरीके से जो है याद रख सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, अच्छे तरीके से इनको भूले ना, ताकि उस तरीके से हम इनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। ओके, तो आप इसमें मेरा सहयोग दे रहे हैं। ये अपना जो है अल्टरनेट चैनल है, जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है शिक्षा और अध्ययन। मैं इसको कुछ इस तरीके से लिखता हूँ जब बताता हूँ तो। और आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। बीच में मैंने एडवर्टीजमेंट के रूप में लिखा हुआ है, वहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कि वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। सर हमें ये तो पीडीएफ चाहिए, A4 साइज़ में ये पीडीएफ है, प्रिंटेबल फॉर्म में ये आपका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। ठीक है, इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 8। इसमें भी सेम डायरेक्शन है जो पिछले 7 जो है आपके प्रैक्टिस सेट्स में आपको देखने को मिली। एंटोनियम बताना है हम लोगों ने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस को देख के। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो है आपको देखने को मिलता है डिप्लोर। ये वर्ब है हमारा डिप्लोर्ड। डिप्लोर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब होता है निंदा करना, विलाप करना, ये सब जो है मतलब हम लोग बोल सकते हैं। टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग डिसअप्रूवल, किसी की बुराई करना भी आप इसका बोल सकते हो। क्या करना? बुराई करना भी आप यहाँ पे बोल सकते हो। ठीक है, many deplore the destruction of forests for urban expansion। अब देखो अर्बन एक्सपेंशन तो हो रहा है, शहरीकरण तो हो रहा है। क्या हो रहा है? शहरीकरण तो हो रहा है, बट उसके कारण जो डिप्लोर हो रही है उसकी किस किस चीज़ की डिस्ट्रक्शन हो रही है? किसकी? फॉरेस्ट की। उसका क्या हो रहा है? डिप्लोर हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें समझ के चीज़ें करनी चाहिए। उसके कारण उसकी क्या हो रही है? बुराई हो रही है, निंदा हो रही है एक तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा आते हैं। वर्ब है तो हमारे ऑप्शन चारों वर्ब मुझे दिखाई दे रहे हैं। प्रेज है, यहाँ पे प्रेज का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या करना? प्रशंसा करना। ठीक है, ओके। डिसलाइक मतलब घृणा करना। ठीक है, घृणा करना। मौन मतलब एक तरीके से वैसे बोल सकते हो आप, चिल्लाना बोल सकते हो इसका, मौन का चिल्लाना बोल सकते हो। एक और मतलब आप जो है मौन का यहाँ पे बोल सकते हो। मौन का मतलब होता है एक शौक मनाना। शौक जो है मनाना, शौक मनाना। ठीक है, ओके। उसके बाद हेट का मतलब आपको पता ही है, घृणा करना ही आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो। ईर्ष्या करना भी आप इसका बोल सकते हो। नफरत करना भी आप इसका बोल सकते हो। तो ये सब मतलब जो है हम लोग बोल सकते हैं। तो हमारा आंसर आपको क्या देखने को मिलेगा यहाँ पे? देखो, इसका मतलब है विलाप करना, और आंसर क्या आएगा? एंटोनियम। तो आप कहोगे तारीफ करना। तारीफ करना या प्रशंसा करना आप जो है बोल सकते हो। ठीक है, तो ये किसका होगा? ये हमारा प्रेज का होगा। प्रेज्ड, प्रेज्ड जो है इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेगा टेसिटर्न। टेसिटर्न होता है एडजेक्टिव। इसका मतलब होता है जो बहुत कम बोलता है, या बिल्कुल चुप रहता है, या शांत जो रहता है। ठीक है, ओके। रिजर्व्ड या फिर अनकम्युनिकेटिव इन स्पीच, जो बहुत कम बोलता है, या बोलता है तो बहुत कम बोलता है, या फिर वो चुप रहता है या शांत रहता है। डिस्पाइट हिज टेसिटर्न नेचर ही वॉज कीन ऑब्जर्वर। कीन, उत्सुक। हम जो है क्या करते रहते हैं, आते रहते हैं वर्ड्स, उनको सीखते रहते हैं। कीन एडजेक्टिव वर्ड है। उत्सुक इसका मतलब है जानने का इच्छुक, है ना, जानने का इच्छुक, जिसकी तीव्र इच्छा होती है किसी भी चीज़ को जानने की या सीखने की, है ना, तो उसको आप क्या बोलते हो? कीन। कीन इंटरेस्टेड ऑब्जर्वर, इसी तरीके से आप देख सकते हो उसको। तो रेटिसेंट क्या होता है? रेटिसेंट भी हमारा एडजेक्टिव होता है। इसका मतलब होता है शांत या चुप रहने वाला।
तो ये हमारा सिनोनिम में हम लोग इसको गिन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद विथड्रॉन क्या होता है? विथड्रॉन का मतलब होता है भैया अंतर्मुखी। क्या होता है? अंतर्मुखी। अंतर्मुखी जो सिर्फ इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता है, ज़्यादा बातचीत में विश्वास नहीं रखता है। लैक्वेशियस, लैक्वेशियस, लैक्वा, लैक्वा इज रिलेटेड टू लैंग्वेज, ठीक है। ओके, तो लैक्वेशियस भी हमारा एक एडजेक्टिव वर्ड है और इसका मतलब होता है बातूनी, जो बहुत ज़्यादा बोलता है, ठीक है। तो इसका मतलब आंसर हमें यहाँ पे मिल गया ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। लैकोनिक बड़ा अच्छा वर्ड है, लैकोनिक, ये स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इम्पोर्टेंट जो है, स्पेलिंग लिख सकते हो आप लोग, जान सकते हो इसके बारे में, ठीक है। ओके, तो लैकोनिक के बारे में बात कर रहे थे हम लोग। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त, संक्षिप्त, ठीक है, ब्रीफ, ठीक है ना, ब्रीफ। ओके, तो ये सब जो है हमारे, तो आंसर आपको मिल गया। लैक्वेशियस आपका आंसर आपको जो है एक तरीके से मिल गया। लैक्वेशियस का मतलब हो जाएगा बातूनी, और टैसिटर्न और आपका रेटिसेंट, ये शांत रहने वाले होते हैं या कम बोलने वाले होते हैं, ये सब जो है इनके हम मतलब दे सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो वर्ड आता है आपका स्ट्रेंथन आता है। स्ट्रेंथन वर्ब है ये, स्ट्रेंथन, स्ट्रेंथन इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। इसका मतलब किसी की पावर इंक्रीज करना या फिर किसी को पावरफुल बनाना एक तरीके से, ठीक है। टू मेक स्ट्रॉन्गर, किसी को मजबूत करना। रेगुलर एक्सरसाइजेस हेल्प स्ट्रेंथन मसल्स, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पे इसको एडजेक्टिव के रूप में यूज़ कर रखा है, तो इसलिए यहाँ पे एडजेक्टिव देना चाहिए इसका, लेकिन यहाँ पे वर्ब के हिसाब से लिख रखा है, ठीक है। तो मैं इसको ये कहूँगा कि आप लोग यहाँ पे एडजेक्टिव कर लो, ठीक है, ठीक है ना, मजबूत या फिर शक्ति से डिनोट इसको कर लो। एसेंड, एसेंड का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर उठना, ठीक है, ऊपर जाना या ऊपर की ओर उठना या इंक्रीज होना, इंक्रीज होना, ठीक है। ओके, डेलिब्रेट क्या होता है? डेलिब्रेट का मतलब आप जो है बोल सकते हो यहाँ पे कमज़ोर होना, ठीक है, कमज़ोर को बोलोगे, होना नहीं बोलोगे, क्योंकि वर्ब के रूप में नहीं रखा हमने उसको एडजेक्टिव के। स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? स्ट्रेन का मतलब हमारा रहता है तनाव, तनाव बोल सकते हो, है ना, स्ट्रेस जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। मानसिक दबाव, मानसिक जो परेशानी होती है या दबाव जो होता है उसको आप जो है स्ट्रेस एक तरीके से बोल सकते हो। फोर्टिफाई, ये तो वर्ब के रूप में यूज़ करना पड़ेगा। फोर्टिफाई, फोर्टिफाई का मतलब हमारा एक तरीके से होता है मजबूत करना, मजबूत करना, ठीक है। इसको सिनोनिम के रूप में रख सकते हो स्ट्रेंथन के, ठीक है, सिनोनिम के रूप में रख सकते हो। मजबूत करना बोल सकते हो इसका मतलब, और एक मतलब और बोल सकते हो इसको सुदृढ़ करना, सुदृढ़ करना, ठीक है। मजबूत करना, सुदृढ़ करना वैसे एक ही बात होती है, और मानसिक रूप से ही हम जो है चीज़ों को सुदृढ़ करते हैं एक तरीके से, उससे रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो अच्छा, यहाँ पे हमें आंसर क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे हमारा एक तो चीज़ कोई मजबूत हो रही है ना, एक तो कोई चीज़ क्या हो रही है? मजबूत हो रही है, एक हम उस चीज़ को डेलिब्रेट कर दें, कमज़ोर कर दें, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी आंसर में आ जाएगी। बात कर रहा था मैं पीडीएफ की, तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, ये वाला स्किल IQ एजुकेशन के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पीडीएफ अभी नहीं मिलेगी, ठीक है, अभी मैंने पूर्ण रूप से पीडीएफ को तैयार नहीं किया है। अगर अभी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट नंबर 8 तक की आपको तैयार पीडीएफ चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 2 नंबर लिखे हुए होंगे ऊपर शुरुआत में ही, किसी भी एक नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए कि सर हाय, मेरा नाम ये है और मुझे सर एंटोनियम की पीडीएफ जो है आपकी चाहिए। तो सिनोनिम की तो ऑलरेडी आपको वहाँ पे पड़ी है, 13 पार्ट्स की है, लेकिन सिनोनिम्स की अभी डाली, एंटोनिम्स की अभी डाली नहीं है, तो एंटोनिम्स की आप जो है मांग सकते हो यहीं तक की पीडीएफ, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखने को मिलेगा वो कुछ इस तरीके से है, जिसका नाम क्या होगा? जिसका नाम होगा सुपर्ब। बड़ा आसान है, एक्सीलेंट या आउटस्टैंडिंग आप इसको बोल सकते हो। हर सुपर्ब परफॉर्मेंस वॉन हर अवार्ड। इनकॉरेजिबल, इनकॉरेजिबल बड़ा अच्छा वर्ड है, मैं इसको कहूँगा कि आप स्पेलिंग टेस्ट के हिसाब से भी इसको याद रख सकते हो, ध्यान रख सकते हो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स की कैटेगरी में मैं इसको रख सकता हूँ। अगर आप पार्ट ऑफ स्पीच के हिसाब से देखने के लिए जाओगे तो आपका एडजेक्टिव वर्ड ये होगा। अच्छा सर, मीनिंग भी बता दीजिए जिससे हम लोग इसको समझ सकें, ठीक है। कोरिजेबल होता है जिसको ठीक किया जा सकता है, और इनकोरिजिबल होता है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता,
ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है। स्प्लेंडेड बड़ा अच्छा वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड ही है, इसका मतलब होता है शानदार। मैग्निफिशेंट, ठीक है, मैग्निफिशेंट, सुपरफिशियस, ठीक है, ओके। इनफॉलिबल, फॉलिबल का मतलब होता है भैया जो चूक सकता है, और इनफॉलिबल का मतलब होता है अचूक, जो चूक ही नहीं सकता। इंफीरियर का मतलब क्या होता है? इंफीरियर का मतलब होता है निम्न, क्या होता है? निम्न, ठीक है। अब देखो, एक तो कोई चीज सुपर्ब है, एक कोई चीज निम्न है, तो इंफीरियर यहाँ पे एंटोनियम हमारा आ जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आया टुगेदर, एडवर्ब के रूप में यूज कर लेते हैं इन यूनिटी या फिर कलेक्टिवली के लिए, एक साथ या फिर मिलके किसी काम को करने को बोल सकते हो। वी कैन अचीव मोर इफ वी वर्क टुगेदर, है ना, ये तो है ही। अपार्ट, अपार्ट का मतलब होता है अलग, अलग थलग भी बोल सकते हो इसको, थोड़ा सा याद रह जाएगा। यूनाइटेड मतलब एकता की बात, एक तरीके कह रहे एकता की बात करते हैं, या एक साथ जो है रहने की जब बात की जाती है तो यूनाइटेड आप उसको बोल सकते हो, ठीक है, ओके। एनगल्फ का मतलब होता है निगल जाना, निगल जाना, या निगलना लिख लो, लिख लिया तो आप तो, ठीक है। फ्राइट, निगलना, एनगल्फ याद रखना, गुटक जाना भी बोलते हैं इसको, गुटकना, गुटकना भी आप इसको बोल सकते हो। एनगल्फ को एकदम से अंदर जो है चीज को लेना, मान लो आप रसोगुल्ला खा रहे हो बंगाली, ठीक है, तो आप उसको एकदम से क्या कर जाओ, एकदम से पूरे के पूरे को पेट के अंदर ले जाओ, तो आपने क्या कर लिया, या तो गुटक लिया या निगल लिया, आप जो उसको बोल सकते हो। तो एनगल्फ जो इसको बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। फ्राइट, फ्राइट का मतलब क्या होता है? फ्राइट का मतलब होता है माल डुलाई, माल डुलाई, फ्राइट जो है हम उसको बोलते हैं। तो अब आप क्या कहोगे, यहाँ पे हमारा टुगेदर है एक साथ, और अपार्ट है मतलब अलग अलग, ठीक है। तो हमारा आंसर नंबर ए या एक आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है भाई। अच्छा, ट्रांसपेरेंट आया नेक्स्ट वर्ड, बड़ा आसान वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, क्लियर और अलाउिंग लाइट, लाइट पास थ्रू, पारदर्शी या स्पष्ट आप इसको बोल सकते हो। द ट्रांसपेरेंट ग्लास अलाउड सनलाइट टू ब्राइटन द रूम, है ना। लिंगर, लिंगर क्या होता है? लिंगर का मतलब हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है देरी को बोल सकते हो, या फिर विलंब को भी हम लोग बोल देते हैं लिंगर, ठीक है। ओपेक, जिसके अंदर से हम लोग देख नहीं सकते, अपारदर्शी, अपारदर्शी, तो हमें आंसर तो हमारा एग्जैक्ट यहाँ पे मिल गया। ओप्रेस का मतलब होता है दबा हुआ, दबा हुआ, ठीक है, ओप्रेस, ओप्रेस्ड, दबाया हुआ, दबा हुआ, ठीक है, बोल सकते हो इसको। अच्छा, ग्रॉस ओवर क्या होता है? ग्रॉस ओवर हमारा एक तरीके से आपको देखने को मिलता है पार करना, ग्रॉस ओवर पार करना, इस तरफ से उस तरफ जो है जाना, ग्रॉस ओवर कहलाता है। तो आंसर आपको मिल गया ट्रांसपेरेंट का ओपेक, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आया वर्चू, वर्चू का मतलब होता है गुण, क्या होते हैं वर्चू? गुण। मॉरल एक्सीलेंस या फिर गुडनेस आप जो है बात करते हो, आप बात करते हो यहाँ पे अच्छाई की, किसकी बात करते हो? अच्छाई की यहाँ पे बात करते हो, ठीक है। ऑनेस्टी इज अ वर्च्यू दैट अर्न्स क्या? रिस्पेक्ट। एक्वायर, एक्वायर का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण जब हम करते हैं, ठीक है, ग्रहण करना, ठीक है। अपनाना भी बोल सकते हो आप इसको, अपनाना, ठीक है, अपना लिया आपने किसी चीज को, आपने किसी चीज को क्या कर लिया, एक तरीके से अपने जीवन में एक तरीके से उतार लिया, या फिर आपने प्राप्त जो है कर लिया, ठीक है। तो बहुत सारे मतलब बोल सकते हो। वाइस का मतलब होता है दुर्गुण, ठीक है, दुर्गुण आप इनको बोल सकते हो, बुरा आचरण आप इनको बोल सकते हो। स्टाउट, अच्छा आंसर तो हमें वाइस ही मिल गया फिर, है ना, वाइस ही मिल गया फिर। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड हमारा स्टाउट है। स्टाउट का मतलब क्या होता है? स्टाउट का मतलब होता है मजबूत, मजबूत आप जो है स्टाउट का मतलब बोल सकते हो। प्रिसाइज, प्रिसाइज जो है बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सही जो बात होती है उसको हम प्रिसाइज एक तरीके से बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपके वर्ड्स का मतलब बनता है। नेक्स्ट वर्ड हमारा निकल के आ रहा है जेनिथ। जेनिथ होता है बिल्कुल पीक पॉइंट, ठीक है ना, बिल्कुल पीक पॉइंट, जब आप अपनी जिंदगी की शिखर पे हो, बिल्कुल चढ़ाई हो रखी है आप लोगों की, ठीक है। हाईएस्ट पॉइंट, पीक या चरम सीमा, शिखर आप बोल सकते हो। एट द जेनिथ ऑफ हिज करियर ही वन मल्टीपल अवार्ड्स। बॉटम मतलब बिल्कुल नीचे, तो आंसर की कैटेगरी में इसको रखो अभी तक। हैवीनेस मतलब भारीपन, भारीपन बोल सकते हो। एस्टोनिशमेंट आप सबसे पहले इसको स्पेलिंग टेस्ट के रूप में
जो है क्या कर सकते हो, ध्यान रख सकते हो, ठीक है। एस्टोनिशमेंट का मतलब होता है सरप्राइज्ड, सरप्राइज्ड, ठीक है, सरप्राइज्ड बोल सकते हो। हैरान जिसको हम बोल सकते हैं, आश्चर्य, आश्चर्य आप इसको बोल सकते हो, ठीक है भाई। समिट, समिट का मतलब हो जाता है सम्मेलन, क्या हो जाता है, सम्मेलन। तो हम लोग ये सब मतलब जो है अपने इन वर्ड्स के बोल सकते हैं। तो आंसर में ठीक है वही बॉटम, बॉटम ही रखेंगे हम लोग अपना आंसर, ठीक है। तो भारीपन ये सब तो बोल ही नहीं सकते चरम सीमा में। एक तो कोई चीज़ अपने जेनिथ पॉइंट पे है, पीक पॉइंट पे है, एक अपने जो है बॉटम पे है। एडवांटेजेस बड़ा आसान वर्ड है, सब के सब आसान चीज़ें हैं। एजुकेशन प्रोवाइड्स न्यूमेरियस एडवांटेज इन लाइफ, न्यूमेरियस बहुत ज़्यादा, ठीक है, नंबर ये गिनते ही नहीं कर सकते। एडजन बड़ा अच्छा वर्ड हमारा, एडजन एक तरीके से आपको देखने को मिलता है, इसका मतलब होता है स्थगन, स्थगन। इसका एक सेनोनियम आप याद रखना, पोस्टपोन, पोस्टपोन, ठीक है, पोस्टपोन इसका सिनोनियम याद रख सकते हो। बून मतलब आशीर्वाद आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है, ओके। वरदान, वरदान आप जो है बून का बोल सकते हो, ठीक है, ओके। माइनसेस, माइनसेस, माइनसेस का मतलब होता है कम होना, कम एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है, माइनस हो गए, कम हो गए, या फिर आप इसका मतलब हानि बोल सकते हो, ठीक है, नुकसान बोल सकते हो। वो एक अलग अलग सिचुएशन होगी जहाँ पे जिस सिचुएशन की डिमांड होगी उस तरीके से आप जो है चीज़ों को देखते हो। रेफ्यूजीज, रेफ्यूजीज क्या करते हैं, शरण लेते हैं, तो शरण एक तरीके से बोल सकते हो। रेफ्यूजीज शरणार्थी को बोल सकते हो आप, ठीक है, शरणार्थी जो शरण लेता है एक तरीके से। तो क्या क्या किस चीज़ की बात हो रही है, एडवांटेज फायदे की बात हो रही है, तो माइनस कर दो आप, हानियों की बात यहाँ पे एक तरीके से हो जाएगी। नेक्स्ट और लास्ट इस पार्ट का जो है आपको वर्ड देखने को मिलेगा एंटीपैथी, बड़ा अच्छा वर्ड है, स्पेलिंग के हिसाब से भी इसको याद रखने की ज़रूरत है। नाउन वर्ड है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक या फिर हॉस्टेलिटी, दुश्मनी को आप एक तरीके से बोलते हो हॉस्टेलिटी, दुश्मनी, ठीक है। वैर भाव, ठीक है, वैर भाव को हॉस्टेलिटी आप बोलोगे। घृणा बोल सकते हो, ईर्ष्या बोल सकते हो भाई, बहुत सारे मतलब हिंदी में जब इनको कहते हैं ना वैर भाव और ईर्ष्या अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, दुश्मनी, विरोध, है ना, तो अलग अलग सेंस में इनको यूज़ कर सकते हैं। तो जब हम हैं नॉर्थ इंडियंस ज़्यादातर हमारे चैनल्स पे पढ़ने वाले, या सेंट्रल भी होंगे कुछ, मुंबई से इस तरीके की जगह से भी आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो हम लोग जो हिंदी भाषी जो स्टेट से आते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हिंदी से रिलेट करते हैं इंग्लिश को। तो उस हिसाब से अगर मैं यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी के मीनिंग इंक्लूड करूँगा और मैं ये कहूँगा कि इस वर्ड को इनकी जगह पे यूज़ कर सकते हैं, तो शायद हो सकता है कॉम्प्रीहेंशन पैसेज को पढ़ने में आपको आसानी हो सकती है और भी बहुत सारे फ़ायदे आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ कि हिंदी के साथ इसको जोड़ के चला जाए, एग्जैक्टली नहीं बट कुछ एक तरीके के साथ इसको जोड़ने की, रिलेट करने की कोशिश की जाए, ठीक है। ही हैज़ एन एंटीपैथी टुवर्ड्स डिसऑनेस्टी, वो जो है एंटीपैथी रखता है डिसऑनेस्टी जो है उसके प्रति, ठीक है, ओके। तो लेमेंट क्या होता है, बड़ा अच्छा वर्ड है लेमेंट, लेमेंट का मतलब होता है विलाप करना, ठीक है, विलाप करना, शोक मनाना, शोक मनाना, ठीक है, दुखी जो है एक तरीके से होना। फीकंड बड़ा अच्छा वर्ड है, फीकंड, फीकंड का मतलब होता है उर्वर, ठीक है, खाद जो हमारी होती है, खाद उर्वरता की जो बात करता है वो फीकंड हमारा होता है। लव हेट आप जो है जानते ही है। तो एंटीपैथी आपका जो है क्या हो गया, घृणा एक तरीके से देखने को मिल जाती है। तो ये तो आपका सिनोनियम ही एक तरीके से आप लोग, नहीं एग्जैक्ट सिनोनियम में नहीं जा सकता, बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप जो है ले सकते हो, ठीक है। इसका यहाँ पे ऑप्शन को पूरा करने के लिए रखा गया है, इसको सिनोनियम के रूप में रखा गया है, तो ये एंटोनियम आपका हेट एक तरीके से एंटोनियम में आ जाएगा, ठीक है। तो हेट को हम एक तरीके से एंटोनियम में रख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 8 जो है कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, तो पीडीएफ की अगेन प्रमोशन कर दूं पीडीएफ की, तो टेलीग्राम चैनल है अपना ये स्किल IQ एजुकेशन, तो यहाँ से आप पीडीएफ को ले सकते हो, ठीक है। जाना नहीं है अभी, बात सुन लो। ये अपना ये चैनल है एंटोनियम्स बाय शिक्षा और अध्ययन, ये अपना दूसरा चैनल है, ये अपना ये चैनल है जिस पे आप वीडियो देख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अभी तक 24 पेजेस आपके हो चुके हैं, अभी और भी होने होंगे, इतने ही पेजेस
अराउंड 50 पेजेस के आसपास जो है आपका ये PDF जाएगा, ठीक है। ओके, ठीक है भैया। नेक्स्ट जो आपका पार्ट देखने को मिलेगा, पार्ट नंबर 9 देखने को मिलेगा। आपको जाना होगा वीडियो को छोड़ के, लेकिन उससे पहले लाइक करना है वीडियो को, चैनल को आपने सब्सक्राइब जरूर करना है, और ये दोनों चीज़ें करके आपने वीडियो को शेयर कर देना है ताकि सब्सक्राइबर्स आ जाएं। 650 सब्सक्राइबर्स जो है अभी तक हुए हैं, तो 1K का मैं यहाँ पे वेट एक तरीके से कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस दे सकते हो। अपने स्किल IQ पे हम लोग कोशिश करते हैं लाइव आने की संडे को, ठीक है, ठीक है ना। संडे को हम लोग लाइव आने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग वहाँ पे लाइव आ जाया करो, थोड़ी देर बातें कर लिया करेंगे, ठीक है। उससे हमें आपका पता चलेगा, आपको हमारा थोड़ा सा पता चलेगा कि किस तरीके से हम चीज़ों को एक तरीके से प्लान कर रहे हैं। जो मैं ये कह रहा था ना कि PDF अभी नहीं मिलेगी, वो इसलिए नहीं मिलेगी, देखो ये सेम चीज़ आपकी रहती है बुक में, लेकिन बुक से आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है उसके अंदर ऐड करनी पड़ेगी, तभी आप चीज़ों को जल्दी सीख पाओगे, या लंबे समय तक जो है हम लोग उस चीज़ को सीख पाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ मैं आपसे लेता हूँ विदा, और मेरा नाम राजवीर है। आप लोग मुझे पर्सनली भी फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, आपकी मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है, बिकॉज़ मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता, ठीक है। तो फोर्स तो कर नहीं सकते, बट एज एन एजुकेटर या फिर एज अ फ्रेंड मैं आपसे रिक्वेस्ट जरूर कर सकता हूँ कि आप लोग सपोर्ट कर सकते हो, तभी मुझे थोड़ा सा और अच्छा लगेगा, और बेहतर जो है चीज़ें हम लोग यहाँ पे कर पाएंगे। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन, थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।